क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कठिन मेहनत के बाद भी सफलता से दूर क्यों रह जाते हैं, जबकि कुछ लोगों के जीवन में अचानक सुख, सम्मान और धन आने लगता है? इसका एक गहरा संबंध शनिदेव की कृपा से भी माना जाता है। लेकिन अधिकांश लोग शनिवार के दिन ऐसी छोटी-छोटी गलतियां कर बैठते हैं, जिनके कारण उन्हें शनिदेव की कृपा नहीं मिल पाती। आज मैं आपको ऐसे उपाय बताऊंगा, जिन्हें यदि श्रद्धा और सही विधि से किया जाए, तो जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव किए जा सकते हैं। वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिए, क्योंकि अंतिम उपाय को बहुत प्रभावशाली माना जाता है और बहुत कम लोगों को इसकी सही विधि पता होती है। शनिदेव, ये नाम सुनते ही बहुत से लोगों के मन में एक अजीब सा भय उत्पन्न हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों में शनिदेव को न्यायाधीश कहा गया है, भयदाता नहीं। वे कर्म के देवता हैं। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, यही शनिदेव का सिद्धांत है। सूर्यपुत्र शनिदेव का वाहन कौवा है। उनका रंग कृष्ण वर्ण है और वे न्याय, श्रम, सत्य और अनुशासन के प्रतीक माने जाते हैं। शनिवार का दिन उन्हीं को समर्पित है। पारंपरिक मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से की गई पूजा और सेवा से शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो अधिकांश लोग शनिवार के दिन करते हैं। पहली गलती है शनिवार को बिना स्नान किए पूजा करना। शनिदेव को पवित्रता अत्यंत प्रिय मानी जाती है। दूसरी गलती है इस दिन काले या नीले वस्त्र न पहनना, जबकि पारंपरिक मान्यता के अनुसार ये रंग शनिदेव को प्रिय माने जाते हैं। तीसरी गलती है शनिवार के दिन किसी निर्धन, मजदूर या सेवक के साथ कठोर व्यवहार करना। यही वह भूल है जो शनिदेव को सबसे अधिक अप्रसन्न करती है, क्योंकि वे श्रमजीवी लोगों के देवता माने जाते हैं। और चौथी गलती, इस दिन झूठ बोलना, किसी को धोखा देना या अन्याय करना। शनिदेव कर्म के देवता हैं। इस दिन की गई बुराई का फल शीघ्र मिलता है, ऐसा लोक मान्यता में कहा जाता है। अब मैं आपको वे उपाय बताने जा रहा हूं जो शनिवार के दिन करने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है, एक एक करके पूरी विधि के साथ। पहला उपाय है सरसों के तेल का दीपक। शनिवार की शाम सूर्यास्त के पश्चात स्नान करके शुद्ध मन से एक मिट्टी के दिए में सरसों का तेल डालकर शनिदेव की प्रतिमा या शनि यंत्र के सामने जलाएं। इस दीपक को जलाते समय मन में यह भावना रखें कि आप अपने अहंकार और दोषों को इस ज्योति में समर्पित कर रहे हैं। पारंपरिक मान्यता है कि यह उपाय शनि दोष को शांत करने में सहायक माना जाता है और जीवन में स्थिरता लाता है। विशेष रूप से जिन लोगों की कुंडली में शनि कमजोर हो या शनि की 7.5 चल रही हो, उनके लिए यह उपाय विशेष फलदायी माना जाता है। यहीं पर अधिकांश लोग गलती कर देते हैं। वे दीपक तो जलाते हैं, लेकिन मन में कोई भावना नहीं होती। शनिदेव भाव के भूखे हैं, वस्तु के नहीं। अगला उपाय और भी महत्वपूर्ण माना जाता है। शनिवार के दिन पीपल वृक्ष की पूजा करें। प्रातःकाल स्नान करके पीपल के वृक्ष के नीचे जल अर्पित करें, सरसों का तेल चढ़ाएं और 7 बार परिक्रमा करें। पारंपरिक मान्यता है कि पीपल वृक्ष में शनिदेव का वास माना जाता है। इस उपाय को करते समय मन में यह प्रार्थना करें, हे शनिदेव, आपकी न्यायप्रिय दृष्टि से मेरे जीवन में सत्य और धर्म की स्थापना हो। ध्यान रखें कि यह परिक्रमा और पूजा सूर्योदय से पूर्व या सूर्यास्त के बाद करना अधिक उचित माना जाता है। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि शनिवार के दिन काले तिल का दान अत्यंत फलदायी माना जाता है। एक मुट्ठी काले तिल किसी निर्धन व्यक्ति को या किसी मंदिर में दान करें। इसके साथ काली उड़द की दाल का दान भी शनिवार को अत्यंत शुभ माना जाता है। यह दान किसी ऐसे व्यक्ति को करें जो वास्तव में ज़रूरतमंद हो। दान करते समय मन में किसी प्रकार का घमंड न हो। लोक मान्यता है कि सच्चे भाव से किया गया दान शनिदेव को प्रसन्न करता है और दाता के जीवन से पीड़ा दूर होती है। अब मैं आपको उस उपाय के बारे में बताता हूँ जिसे अनेक श्रद्धालु सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, और वह है शनि मंत्र का जाप। शनिवार के दिन प्रातःकाल या सायंकाल शनि के बीज मंत्र का जाप करें। AUM शन शनैश्चराय नमः। इसे कम से कम 108 बार जपना चाहिए। यदि संभव हो तो काली हकीक की माला से जाप करें। मंत्र जाप करते समय मन शांत हो, आंखें बंद हों और शनिदेव का ध्यान करें। पारंपरिक मान्यता है कि नियमित मंत्र जाप से मन में अनुशासन आता है, नकारात्मक विचार कम होते हैं और जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन यह तो केवल शुरुआत है। अब बात करते हैं एक ऐसे उपाय की जो शनिदेव के साथ साथ हनुमान जी की कृपा भी दिलाता है। शास्त्रों और लोक मान्यता में यह मान्यता प्रचलित है
कि हनुमान जी ने शनिदेव को लंका में उनके कष्ट से मुक्त किया था। इसीलिए शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं, ऐसा माना जाता है। इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, तेल और सिंदूर हनुमान जी को अर्पित करें। शनि चालीसा का पाठ भी इस दिन विशेष फलदायी माना जाता है। जो लोग किसी बड़ी समस्या में हों, चाहे वह स्वास्थ्य हो, परिवार हो या व्यवसाय, उनके लिए यह उपाय विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगला उपाय बहुत सरल है, लेकिन इसका महत्व बहुत गहरा है। शनिवार के दिन कौवे को भोजन खिलाएं। रोटी, चावल या कोई भी सात्विक भोजन कौवे को खिलाएं। पारंपरिक मान्यता है कि कौवा शनिदेव का वाहन है और उसे भोजन कराने से शनिदेव तक आपकी श्रद्धा पहुंचती है। इस उपाय को करते समय ये भावना रखें कि आप किसी जीव में ईश्वर के दूत को भोजन करा रहे हैं। अब बात करते हैं उस पक्ष की जो सबसे अधिक उपेक्षित है, और वह है श्रमजीवी लोगों का सम्मान। शनिदेव को मजदूर, किसान, सेवक और श्रम करने वाले लोगों का देवता माना जाता है। शनिवार के दिन यदि आप किसी मजदूर को उचित मजदूरी दें, किसी घरेलू सहायक के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करें या किसी ज़रूरतमंद की सहायता करें, तो ये शनिदेव की सच्ची पूजा मानी जाती है। लोक मान्यता है कि शनिदेव ऐसे लोगों पर सबसे शीघ्र प्रसन्न होते हैं जो दूसरों की पीड़ा समझते हैं। शनिवार के दिन संयम और सत्य का पालन भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन यथासंभव सत्य बोलें, किसी के साथ छल न करें, क्रोध पर नियंत्रण रखें और व्यर्थ के विवादों से दूर रहें। शनिदेव सत्य के संरक्षक हैं। इस दिन सत्याचरण ही उनकी सबसे बड़ी पूजा है। कुछ कार्य ऐसे हैं जिनसे शनिवार के दिन बचना चाहिए। इस दिन नए कपड़े, लोहे की वस्तुएं, तेल या काली वस्तुओं की खरीदारी से बचें। यह पारंपरिक मान्यता है। किसी गरीब या कमज़ोर व्यक्ति को कष्ट न दें। मांस, मदिरा और तामसिक भोजन से इस दिन परहेज करें। किसी के साथ झगड़ा या वाद विवाद न करें। अब मैं आपको वह अंतिम उपाय बताने जा रहा हूँ जिसका उल्लेख मैंने शुरुआत में किया था, जिसे बहुत कम लोग सही विधि से करते हैं। वह है शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद किसी शनि मंदिर जाकर शनिदेव की प्रतिमा पर सरसों का तेल अर्पित करना और उसके बाद उसी तेल से प्रज्वलित दीपक के सामने बैठकर मौन में शनिदेव से अपनी भूलों की क्षमा मांगना। यह क्षमा याचना बिना किसी याचना के, बिना किसी मांग के, केवल समर्पण भाव से करनी चाहिए। पारंपरिक मान्यता है कि यह उपाय शनिदेव के हृदय को सबसे अधिक स्पर्श करता है, क्योंकि वे अहंकार से नहीं, विनम्रता से प्रसन्न होते हैं। याद रखिए, शनिदेव न्याय के देवता हैं। वे दंड नहीं देते, कर्म का फल देते हैं। यदि आपका कर्म शुद्ध है, आपका व्यवहार सत्यनिष्ठ है, आपके मन में करुणा है, तो शनिदेव की कृपा स्वयं ही आप पर बरसती है। इन उपायों को भय से नहीं, श्रद्धा से करें। ईश्वर भाव देखते हैं, आडंबर नहीं। शनिदेव की जय हो। आपके जीवन में सत्य, न्याय और सुख की स्थापना हो, यही प्रार्थना है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़े ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। भगवान शनिदेव की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। जय शनिदेव।